जैसे आपकी सरकार आ गई तो इस प्रोग्राम को क्या बड़े लेवल पे किया जाएगा या उनको सराहा जाएगा इस चीज को लेकर? देखिए, जिस क्षेत्र से हम चुन के आए हैं, कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र, वहाँ पर एशिया महाद्वीप का सेकंड लार्जेस्ट चर्च है। वहाँ पर बिशप बैठते हैं। हम लोग ईसाई लोगों के विरोध में नहीं हैं, लेकिन जो उनके कुछ काम हैं, जैसे गो हत्या है, धर्मांतरण है, इसके हम लोग खिलाफ में हैं कि भाई आप अपना सेवा का काम करिए, लेकिन गो हत्या मत करिए। गौ को हम लोग हिंदू लोग माता मानते हैं, 33 कोटि देवी देवता का उसमें वास मानते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं। तो कृपया करके गौ हत्या बंद करिए, उसके जगह पर और भी खाने के लिए और भी कई चीजें हैं, उसको खाइए। और दूसरा, धर्मांतरण मत करिए। स्वेच्छा से कोई जाता है वो अलग बात है, लेकिन गरीबी का, शिक्षा का लाभ लेकर धर्मांतरण करते हैं, चंगाई को माध्यम बना के अगर धर्मांतरण करते हैं तो ये गलत है। और गोहत्या का और धर्मांतरण का लगातार हम लोग विरोध करते रहे। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अभी नया नया जो बयान आया हुआ है छत्तीसगढ़ के श्री माननीय जो मुख्यमंत्री हैं विष्णु देवासाय जी हैं वो, और वो आदिवासी क्षेत्र से आए हुए हैं और बहुत ही स्ट्रगल करके उन्होंने ये राजनीति में कदम रखा और आज उनको सफलतापूर्वक मुख्यमंत्री का जो पोस्ट दिया गया है। हम ईश्वर से यही प्रार्थना और दुआ करेंगे कि उनकी जो राजनीतिक है वो सफलता पूर्वक सही होने पाए, सफल होने पाए। मतलब जो मंत्री पद उनको मिला है वो बहुत ही उस पर बैठ करके बहुत ही गरिमा के साथ, बहुत ही अच्छे ढंग से सारे जनताओं की सेवा करने वाले बन सके। हमारा उनसे यही अनुरोध है और हम उनके लिए दुआ भी करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कुछ बयान दिया है धर्मांतरण के मतलब धर्मांतरण और गौ हत्या के विषय में। तो यहाँ पर मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यही अनुरोध करूंगा कि बेशक आपका उम्र ज्यादा है और आप बहुत अच्छे राजनीति में अच्छे ज्ञान रखते हैं, और लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि राजनीतिक में ज्ञान रखना और राजनीतिक करना और राज्य को संभालना ये एक अलग मैटर है, और एक अलग मैटर है इंसानियत, है ना। तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप जब भी न्याय करते हैं तो देखिएगा कि इंसानियत किसमें है ना। जैसे कि अभी सबसे पहली बात जो मैं बोलूंगा, आपने कहा वहां पर कि जो अभी हमने वीडियो में सुना, उन्होंने कहा कि मैं ईसाइयों से नफरत नहीं करता। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत वेरी गुड, आपको ईश्वर आशीष दे, आप भाईचारे की समझ रखते हैं। और दूसरी बात ये कि आप जो हैं ये बोल रहे हैं कि जो ईसाई लोग जो हैं धर्मांतरण करते हैं, ठीक है, धर्मांतरण करते हैं क्या करके? लालच दे करके, शिक्षा का लालच और क्या बोलते हैं, हाँ, खाने का लालच, शिक्षा का लालच और ये अपना चंगाई का लालच। तो ये बहुत ही गलत इल्जाम है। आप हर जगह देख सकते हैं, इतिहास में भी देख सकते हैं कि जहां भी ये बात हुई है कि धर्मांतरण के नाम से ईसाइयों को मारा पीटा गया है, वो बेवजह मार खाए हैं, बेवजह मरे हैं। तो ज्यादातर जो है जो रोमन कैथलिक होती थी वो गरीब जगह में जा करके यीशु के कहे वचन के अनुसार वो कहते हैं यीशु मसीह की गरीब लोगों की मदद करो, और वो मदद करते हैं और उनकी सहायता करते हैं और उनको ईश्वर का समाचार बताते हैं। आप एक बात बताइए, अगर आप किसी भी ईश्वर के बारे में किसी को बताएंगे तो वो डायरेक्टली नहीं सुनेगा, ठीक है। तो वे लोग क्या किए? मदद किए, ठीक है, ऐसे गरीब परिस्थितियों में, ठीक है। देश में तो मैं जानता हूं कि रोमन कैथलिक जितना गरीब लोगों का मदद किया है वो आज तक के सरकार भी नहीं किया है, क्योंकि उन लोगों को शिक्षा और हर प्रकार का बोरिंग, जहां पानी नहीं है वहां बोरिंग खुदवा देना, जहां लाइट नहीं है बिजली लगवा देना, गांव में फ्री शिक्षा का चालू करवा देना, लोगों को खाने के लिए देना। तो ये उनकी हेल्प किया जब वो परिस्थिति में थे, जब सरकार समर्थ नहीं था, सक्षम नहीं था कि वो उन लोगों की मदद करे। क्योंकि मैं तो यही बात को बोलूंगा कि आज भी बहुत जगह जो है देश में बहुत सारी परिस्थितियां बिगड़ी हुई है,
लेकिन सरकार उस जगह नहीं जा पाता, उस जगह नहीं दे पाता, उस जगह नहीं कर पाता, उस जगह क्रिश्चियन लोग करते हैं। तो वो चीज को देख करके वो ये सोचते हैं, उनका थॉट होता है, खान सर भी इस बात को बोले हैं, वो ऐसा थॉट होता है मन में खुद की, मैं जो हूं ये मेरे को कोई सरकार ने नहीं पूछा, मेरे को कोई भगवान ने नहीं दिया, ये लोग आकर के बेचारे मुझे दिए हैं खाने पीने और रहने के लिए और जो भी है। तो ये जो बोल रहे हैं ये सच्चा है। ये इस तरीके से वो बात को वहां रखते हैं और उसके बाद वो यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं। तो आप एक बात बताइए कि ये स्वेच्छा अनुसार हुआ कि लालच के अनुसार हुआ? यहां स्वेच्छा अनुसार का मतलब ये होता है कि अपने मन में खुद विचार करके उस मतलब धारणा को, उस विचार को स्वीकार करना है ना, तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये स्वेच्छा अनुसार है, ये जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं है या लालच दे के नहीं है। अगर आप किसी का मदद कर दिए, एक बात बताइए, उदाहरण है, अगर कोई बेचारा गिरा हुआ है कहीं पे रोड में या एक्सीडेंट हो करके, तो उसको कोई नहीं ले जा रहा, लेकिन कोई आया और वो उसको ले गया, बचाया और हॉस्पिटल में जो है एडमिट कराया, ठीक है हम मानते हैं, तो अब उसका सब इलाज भी कराया और खर्चा पानी भी दे दिया, ठीक है, वो बच भी गया। अब उसके बाद क्या होगा? अब वो शख्स जो है मिलना चाहेगा। अब अगर वो क्रिश्चियन निकल गया और बोलेगा कि बिल्कुल आप प्रभु यीशु मसीह की आराधना करिए, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा, तो जो जिसका जान बचाया है और जो यीशु मसीह सिखाया है उस व्यक्ति ने उसका जान बचाया है, तो क्या वो जिसका जान बच गया है वो इंसान यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेगा? ये स्वेच्छा अनुसार हो रहा है। ये क्या है? देखा सूखा होता है और स्वेच्छा अनुसार होता है। इसमें कोई लालच नहीं होती है। हाँ, इसमें यह होती है कि हाँ इन्होंने हमारा मदद किया है और इन लोग बहुत अच्छे लोग हैं और यीशु मसीह ऐसा शिक्षा दे रहा है तो हम भी यीशु मसीह को ही मानेंगे या अपनाएंगे, ऐसा है। जरूरी नहीं है कि ये क्रिश्चियन लोग ही करें, बहुत सारे लोग करें, मुस्लिम भी करें, हिंदुज्म भी करे, जैन भी करे, सिख भी करे, सब करें। लेकिन जो क्या बोलते हैं, जो कैरेक्टर जो है, जो कैरेक्टर ईसाइयों का जो बनता है, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मारपीट नहीं करना, गाली के बदले गाली नहीं देना, माफ कर देना, ये यीशु मसीह ने सिखाया है। हम यीशु मसीह की जय बोल करके तलवार लेकर के घुसाड़ नहीं रहे हैं या मार रहे नहीं है, काट रहे नहीं है या किसी का मंदिर को नहीं तोड़ रहे हैं जैसे आज लोग कर रहे हैं, चर्च को और क्या बोलते हैं उसको, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है ना, नारा लगा लगा करके श्री राम का। तो राम जी भी कभी भी ऐसा भद्र व्यवहार, जो अभद्र व्यवहार जो है कभी नहीं किया है। वो तो एक पुरुषोत्तम, मतलब एक मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष हैं और एक बेटे भी हैं। तो जब उनकी अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल भी जो उनको मानते हैं वो उनके जैसे बिल्कुल भी नहीं है। वो आतंकवादी और कुख्यात सरगना डाकू के जैसे लोग हैं, बल्कि उनका नेचर अलग है, राम जी का नेचर अलग है। वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष भी हैं, बेटे भी हैं, है ना, और एक अच्छे पति भी बने, है ना। तो ये इस प्रकार से जो है उनका जो नेचर है उनके भक्तों में नहीं है और वो उस तरीके से वो वोट में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तानाशाही में इस्तेमाल कर रहे हैं उस नाम को, और वो उस क्या मतलब धर्म में कटुता पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं यही कहना चाहूंगा कि कभी भी कोई भी क्रिश्चियन जो है धर्मांतरण नहीं करता, है ना, और स्वेच्छा अनुसार। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, आप इस वीडियो को देखिए और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या इस लड़के का कोई धर्मांतरण किया है क्या। ठीक है, आप देखिए इस वीडियो को, चलिए। हमारे जो नाना थे, नानी की बात बता रहे हैं हम, नाना थे वो बहुत अपाहिज हो गए थे, उनका ये हिस्सा पूरा काम नहीं करता था। ठीक है, तो उन्हें बहुत पैसा लगा, हमारा 10-12 लाख रुपया लग गया, कुछ नहीं हुआ उनका, वो ठीक नहीं हुए। तो एक पादरी साहब थे जो, उन्होंने कहा हमारे चर्च में एक बार ले आइए आप, विश्वास से कहा। तो हमारे नाना गए, हम लोग लेके गए उन्हें, 1 महीने के अंदर वो ठीक हो गए। अच्छा, 1 महीने के अंदर। तो हमने कहा रहेगा हमारा धर्म ठाकुर ही, पर हमारा जो ईश्वर है, खुदा मेरा परमेश्वर, हम उन्हें मानते हैं। अब हमें चाहे आप क्रिश्चियन समझ लीजिए या ठाकुर समझ लीजिए, वैसे हमारा जो पूजा किसकी करते हैं? पूजा हम करते हैं यीशु मसीह की। ईसा मसीह करते हैं? जी हाँ। अच्छा, भगवान राम की नहीं करते हैं? जी नहीं। है? क्यों? हमें उनसे, जब उन्होंने हमें कुछ दिया नहीं, हम उनसे क्यों प्रार्थना करें? उनके हम मंदिर में इतना गए, उन्होंने हमारे नाना को ठीक नहीं कर पाया। हम अपने एक ईश्वर के 1 महीने गए, मेरे नाना को ठीक कर दिया। अच्छा, ये सब आपको किसने बताया? जी बताया नहीं, हमने खुद विश्वास किया है।
तो देखा दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि ये लड़का जो है ये खुद बता रहा है कि हमने बहुत जगह बहुत पैसा खर्चा कर लिया, और भैया ठाकुर है ये तो पैसा वाला तो हो गई, जमीन जायदाद हो गई, इधर उधर बहुत लाखों रुपया खर्चा किया बोल रहा है। लेकिन उनके जो दादाजी हैं, नाना जी हैं, वो मतलब ठीक क्या बोलते हैं, ठीक नहीं हो रहे थे। तो कोई पादरी जो है उनको बोला कि बेटा तुम यहाँ पर लाओ, एक बार हम प्रार्थना करेंगे। और रेगुलर प्रार्थना करते गए, 1 महीना में ठीक हो गया बंदा। ठीक है, ये उनका विश्वास था। तो अब ये विश्वास था तो ठीक हो गया, तो अब वो यीशु को मान रहे हैं। वो बोले कि हमारा जात तो ठाकुर है, हम तो ठाकुर ही हैं, और जो हमारा ईश्वर को पूजने का वो है वो चेंज हो गया। तो वो रिपोर्टर ने वही पूछा ना, राम को पूछते हो कि नहीं? तो देखो, सिर्फ राम को पूजते हो कि नहीं वो इतना ही पूछा, तो वो क्या बोला कि नहीं, हम मंदिर अंदर बहुत जगह गए लेकिन नहीं हुआ। तो जो अगर एक बात बताइए, जिसका जिसका लाभ होगा जिससे, वो उसको करेगा ना। इसमें हम या आप कौन होते हैं रोकने वाले? हैं? जिसमें श्रद्धा है वो उसको करेगा। ये कोई बाप जन्म से या मां के पेट से ही हम कोई हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम ऐसा बन करके पैदा नहीं हो रहे हैं। ठीक है। और एक बात जो आपने कहा कि यहां पर जो है गौ हत्या, देखिए गौ हत्या पहली बात तो क्रिश्चियन लोग कर रहे नहीं है, दूसरी बात, और दूसरी बात यह है कि शायद आपको नॉलेज होगा, आप तो मंत्री हैं भैया, मुख्यमंत्री हैं और राजनीति में हैं पहले से, तो बहुत सारी बातें आपको नॉलेज होगा। मैं तो आप इस उम्र में इस बात को मतलब बड़ी मुंह छोटी मुंह बड़ी बात हो ना जाए, लेकिन आपको मालूम होगा, है ना। मोदी जी को भी मालूम है, नरेंद्र मोदी जी को, जो हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री हैं, उनको भी मालूम है ये बात कि जो बुचड़ खाना है, ये सब जो हैं जितने भी लोग चला रहे हैं, भारत में सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्ट कंपनी खोला गया है। भारत दूसरा नंबर पे आता है, मतलब बीफ एक्सपोर्ट कंपनी, मतलब यानी कि गाय का जो मांस है उसको बेचा जा रहा है कंपनियां खोल के। और बेचारे मुस्लिमों के ऊपर मतलब यहाँ पे यातनाएं हो रही है, क्रिश्चियनों के ऊपर यातनाएं हो रही है। लेकिन गवर्नमेंट जो है, जो कंपनियां खोल करके चला रही हैं, उन पे फुल टैक्स कमा रही हैं, और कंपनी जो भारत के नाम से, भारत मालूम है दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी है बीफ एक्सपोर्ट में, दूसरा नंबर का। तो यहां पे कौन कौन सी कंपनी है मैं आपको एक बार गिना देना चाहूंगा। अल कबीर बीफ की सबसे बड़ी कंपनी है, अल कबीर। और अल कबीर नाम रख दिए, देखो मुस्लिम नाम रख रहे हैं, अल कबीर, है ना। और ये बीफ का मतलब जो है बहुत बड़ा बुचड़ खाना है। और कौन है इसका मालिक? इसका मालिक है सतीश सब्रवाल। वाह, हिंदू है, ठीक है, और नाम रख लिया है कंपनी का मुस्लिम, ठीक है। अब फिर उसके बाद ये अरेबियन एक्सपोर्ट बुचड़ खाना, दूसरा जो है अरेबियन एक्सपोर्ट बुचड़ खाना। और ये क्या है, इसका मालिक कौन है? सुनील कपूर। वाह, ये भी हिंदू है, वाह, ये तो अच्छी बात है। तो फिर उसके बाद तीसरा कंपनी है एमके एक्सपोर्ट। अब ये एमके एक्सपोर्ट जो है, ये बुचड़ खाना क्या है, इसका जो मालिक है ये कौन है? मदन एबटन, मदन एबट नाम है इसका। अब ये भी हिंदू है। अब उसके बाद एबट कोल्ड स्टोरेज बुचड़ खाना, अब इसका मालिक है सनी एबट, अब ये भी हिंदू है। अब देखते हैं अल नूर एक्सपोर्ट बुचड़ खाना, अब इसका जो है मालिक कौन है? सुनील सूद। देख लीजिए, कोई मुस्लिम आपको अभी दिखा क्या कि मुस्लिम लोग जो बीफ है काट काट के बेच रहे हैं बोल करके, हैं? और आपको बताते हैं एओवी एक्सपोर्ट, ये एओवी एक्सपोर्ट जो है बुचड़ खाना जो है, ये ओपी अरोड़ा का है इसका मालिक, है ना। अरोड़ा हिंदू है, हिंदू है, सब हिंदू है। अब फिर ये पोन्ने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट, पोन्ने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट बुचड़ खाना शास्त्री कुमार का है ये। अब देख लीजिए, अब है अश्वनी एग्रो एक्सपोर्ट। अब ये अश्वनी एग्रो एक्सपोर्ट बुचड़ खाना जो है, ये किसका है? के राजेंद्रम भैया, ठीक है। अब फिर उसका महाराष्ट्र का फूड प्रोसेसिंग बुचड़ खाना, ये कहां का है? महाराष्ट्र का है। अब इसमें जो है ये मालिक कौन है? सन्नी खट्टर।
तो इतने सारे बुचड़खाना हैं मेरे प्यारे मुख्यमंत्री जी, आप शायद जानते होंगे। और अभी जब आप आए हैं, अब आप अभी जब नए नए आए हैं तो आपको तो पहले से ही एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो आप किसी के ऊपर भी इल्जाम यूं ही बेबुनियाद बिना सबूत के नहीं हमको लगाना है। और यहाँ पे देखिए, राजनीति में मैंने देखा है एक बात है कि यहाँ कोई किसी का सगा नहीं है ना। सब कुर्सी के लिए जो है एक दूसरे को मारे पड़े हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़े पड़े हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे कोई भी बीएसपी भी क्यों ना हो। यहाँ पे सब जो है राजनीतिक खेल करके यहाँ तक पहुंचते हैं, लेकिन जो आम जनता है बेचारे, वो अपना वोट दे करके आते हैं, आप पर विश्वास भरोसा किया हुआ है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं ईसाइयों का नेता नहीं हूं। आप सबके मुख्यमंत्री हैं, अब मंत्री सबके हैं, हिंदू के भी हैं, मुस्लिम के भी हैं, सिख के भी हैं, और जैन के भी हैं, बुद्ध के भी हैं। तो बुद्धिस्ट, ये सारे लोग जो हैं आपके मतलब आपके एरिया में आते हैं, आपके छत्तीसगढ़ राज्य में आते हैं। तो आप कभी भी किसी का एक सपोर्ट, एक फैसला ना करें, क्योंकि आपको वोट दिया गया है और आप बिल्कुल भी, आप उस पद के लिए जो है बिल्कुल सही हैं और बैठे हैं। आप राज करें, पूरे राज्य करें, राज्य में, और सभी का मदद करें। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। और इस बात को आप याद रखें कि आने वाला समय जो है, सब ईश्वर आपके साथ अच्छा करे, भला करे। और आप कभी भी एक तरफा मतलब फैसला ना लें, सभी तरफ से देखिए, इंसानियत के नाते देखिए, मुख्यमंत्री के नाते नहीं, लेकिन इंसानियत के नाते देखिए। और बात रही खाने का नहीं खाने का, जिसका मर्जी जो है वो खाए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें धर्म में ना जोड़े, क्योंकि हर देश का अलग अलग धर्म है, ठीक है, हम मानते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको तो मालूम भी होगा, पूरा केरला में हिंदू लोग पूरा खा रहे हैं, पूरा बीफ खा रहे हैं। उधर कर्नाटक में, केरला में सब बीफ चलता है, चेन्नई में, नागपुर में, सब जगह चल रहा है। जब आप जानते हैं सब जगह चल रहा है पूरे भारत में, तो ये कैसे इल्जाम, ये मतलब बेबुनियादी इल्जाम नहीं है कि ईसाई लोग जो हैं गौ मांस कर रहे हैं, गौ हत्या कर रहे हैं, है ना। बल्कि ईसाई लोग कुछ भी नहीं करते हैं, बल्कि जो गौ मांस और गौ हत्या की बात आती है, ये बिजनेसमैन लोग करते हैं। गौ मांस को बेचते हैं, उनकी हड्डियों को बेचते हैं, उनके चमड़े को बेचते हैं। वो बिजनेस है, सब लालच है, अपने पैसे के बटोरने के लिए कर रहे हैं। और आपको और एक बात बता दूं कि ये जो धर्मांतरण वाला जो इल्जाम है, ये तो सदियों से चला आते जा रहा है। तो आप इसमें टाइम पास ना करें। मैं चाहता हूं कि, हम चाहते हैं कि आप जितने भी राज्य हैं उन सबका भलाई करें, भला करें, ताकि अगर आप इस दुनिया में ना भी रहें तो चलो, कोई तो एक ऐसा नेता आया था जो लोगों का मदद किया। अपने सत्ता में वो अपने लिए कुछ नहीं किया, लेकिन लोगों का इंसानियत के नाते भला ही भला किया। ये जो बात है हर किसी के जुबान में रहे। आपके जाने के बाद, या आपके सत्ता से उठ जाने के बाद, या इस जीवन को छोड़ के जाने के बाद कोई आपके पीठ पीछे कुछ बुरा भला ना कहे, याद रखें। और मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि अगर ईश्वर ने आपको चुना है इस पद के लिए, तो इस पद का सही उपयोग, सदुपयोग करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ईश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।